के स्तर पर क्वाड देशों की संगठन का, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान ने मिलकर के प्रतिनिधित्व करना शुरू किया था, जिसका एक लंबा इतिहास है। यह इतिहास फिलहाल एक कारण की वजह से थोड़ा सा संकट में दिखाई पड़ता है। ट्रूडो के साथ साथ बाइडेन का इतिहास। क्या? क्योंकि ट्रूडो और बाइडेन एक ही चीज से इन दिनों पीड़ित हैं कि अमेरिका और कनाडा में रह रहे जो खालिस्तान समर्थक हैं उन्हें भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज टारगेट कर रही हैं। शायद यही कारण है कि पन्नू की सुरक्षा के नाम पर अमेरिका से पन्नू को मारने के लिए जो कोई गुप्ता जी का प्लान हुआ था, उसको बचाने के लिए एफबीआई के चीफ जो हैं वो फिलहाल इंडिया में हैं। और ऐसी स्थिति में चीन का लगातार भारत के लिए यह कहते जाना कि अमेरिका का क्वाड एक्सटेंडेड नाटो है, यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नाटो को नजर लग गई है। कौन सा नाटो? जो कि बनते बनते छूट गया है। ऐसा नाटो जिसे अमेरिका चीन को काउंटर करने के लिए बना रहा था। हालांकि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका और यूरोपियन देशों का संगठन है, लेकिन चीन कहता था कि क्वाड को इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अंदर इन 4 देशों को साथ में लेकर अमेरिका करना चाह रहा है। तभी तो सुर्खियां बनती हैं कि बाइडेन रिपब्लिक डे परेड पर नहीं आएंगे। हालांकि इससे पहले अमेरिका के एक राष्ट्रपति ओबामा आ चुके हैं भारत के अंदर रिपब्लिक डे परेड में। इसके साथ साथ एक अखबार तो यह तक लिख देता है कि बाइडेन ड्रॉप्स आउट ऑफ इंडिया विजिट आफ्टर क्लेम ऑफ इंडियन मर्डर प्लॉट ऑन यूएस सॉइल। अमेरिका की धरती पर मर्डर करने के भारतीय प्लान के चलते अमेरिका ने प्लान आने का कैंसिल कर दिया है। ये केवल हालांकि रूमर्स हैं, इनके पीछे की सत्यता आज के सेशन में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा इतिहास लेकर चलते हैं। आपको याद होगा मई 20, 2023 को मोदी जी का स्टेटमेंट आया था, जिसमें इंडिया ने कहा था कि भारत क्वाड समिट को होस्ट करना चाहता है, जिसमें कि ये चारों देश के जो नेता हैं एक साथ मिलकर इंडिया में मीटिंग कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए रिपब्लिक डे को एक तारीख के रूप में चुना गया, जहां पर जापान को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका को भारत की तरफ से बुलावा भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डे 1 से ही दिक्कतें आ रही थी। कारण क्या था? जिस तरह हमारे यहां रिपब्लिक डे 26 जनवरी का है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे भी आता है 26 जनवरी का। इसलिए दोनों देश एक ही समय अपना मतलब एकदम जबरदस्त वाला जो ओकेजन है वो मनाएं, और वहां के मुखिया वहां ना हो तो देश के अंदर इसका गलत असर पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया का ना आना लगभग कंफर्म था, लेकिन किसी भी एक देश के कम होते ही क्वाड नहीं रह जाएगा। इस बीच में अमेरिका को यह अच्छा नहीं लगेगा कि अमेरिका आया और बाकी देश नहीं आए, इसलिए अमेरिका ने इसे संभवतया कैंसिल कर दिया होगा। यही कारण है कि यह न्यूज बनती है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन नॉट ट्रेवलिंग टू इंडिया फॉर रिपब्लिक डे। लेकिन पाकिस्तान वालों को मजा लेने का मतलब मौका मिल गया। उन्होंने भारत की इसे डिप्लोमेटिक हार बताया कि भारत इसे मैनेज नहीं कर पाया। इसी कारण अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन यहां नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस विषय पर कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्वाड को लेकर के दुनिया में हालांकि पहले से भी बहुत ज्यादा माहौल बना हुआ था कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दुनिया के ये 4 देश रूस के लिए, चीन के लिए एक चैलेंज हो सकते हैं। लेकिन अब वो चैलेंज किसी काम का संभवतया बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये किसका फेलियर काउंट किया जाएगा, क्वाड का ना चलना, मोदी का फेलियर या बाइडेन का फेलियर? दोनों का ही फेलियर है। पहली बात, अगर भारत के फेलियर की कंसीडरेशन की जाए तो वो ये होना चाहिए कि भारत ने रिपब्लिक डे चूज ही क्यों किया, जबकि ऑलरेडी पता था कि नेशनल डे ऑस्ट्रेलिया का भी उस दिन है। टेक्निकली कोई ऐसा डे या दिवस रखना चाहिए था जिस दिन क्वाड के सभी देश फ्रीली आ सकें। दूसरी तरफ बात की जाए अमेरिका के फेलियर की, तो अमेरिका का फेलियर ये बड़ा इसलिए है क्योंकि अमेरिका इस प्लान को ट्रंप के काल में बहुत जोर शोरों से लेके आगे बढ़ा था, लेकिन बाइडेन अपने 4 साल के कार्यकाल में 2 बार इस मीटिंग को करवा ही नहीं पाए। लास्ट यानी 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला समिट था क्वाड, सारी तैयारियों के बाद लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। लास्ट मोमेंट पर कैंसिल होने पर भारत ने भी उसे कैंसिल किया, जिसके चलते फिर जापान में G7 देशों की साइडलाइन पर इंडिया को बुलाकर क्वाड की समिट को वही संपन्न कर लिया गया था। इससे परेशान होकर ऑस्ट्रेलिया खुद अमेरिका से अविश्वस्त होकर के खुद चीन पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया, और जाकर के उनसे दोस्ती वगैरह सब बढ़िया से मेंटेन कर लिया। खैर, फिलहाल के लिए दोनों की तरफ से ये एक फेलियर है, क्योंकि 2 देशों के बीच की मीटिंग्स जितनी ज्यादा होती हैं उतना अच्छा होता है। ठीक है। अब ये जो इंडिया पोस्टपोन क्वाड समिट मीटिंग शेड्यूल इन जनवरी 2024 है, ये फिलहाल के लिए न्यूज जरूर है,
लेकिन क्रेडिट एक व्यक्ति के ऊपर जा रहा है जो लोग न्यूज मीडिया में निकाल रहे हैं कि क्या पन्नू के कारण ऐसा हुआ है। तो इसके बारे में मैं पहले बता देता हूं। पन्नू का इस कहानी में कोई किरदार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पन्नू की कहानी तो बाइडेन को बहुत पहले से पता थी। उस कब से पता थी? जब G20 भारत में आयोजित हो रहा था उससे पहले अमेरिका को पन्नू के बारे में पता था। उससे पहले गुप्ता जी की तलाश चल रही थी। कहने का मतलब यह हुआ कि पन्नू के बारे में अमेरिका बहुत पहले से जानता था और तब भी वो इंडिया में G20 अटेंड करने आया था। इसका मतलब इसकी वजह से ये चीजें नहीं रोकी जा रही हैं। तो फिर क्या कारण हो सकता है? पता चला है कि यूएस ऑफिशियल्स का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो राजनीतिक कार्यक्रम है, जो उनकी अपनी जो एंगेजमेंट है अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा है। हो भी क्यों ना, अमेरिका के राष्ट्रपति 4 साल के लिए ही पद पर बैठते हैं। इन 4 साल में बाइडेन को अगर दोबारा से अपने चुनाव में कंटेस्ट करना है तो इन्हें बहुत टफ फाइट ट्रंप से मिल रही है। ट्रंप वापस से लोगों की पसंद बनकर उभर रहे हैं। लोग अमेरिका में ट्रंप को इनसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप का दोबारा आना तय माना जा रहा है। ऐसी स्थिति में इन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इसी कारण से संभवतया इन्होंने इसे कैंसिल किया हो।